Welcome back, dear students, in a new video of mathematics today. Dear students, today we are doing class 7th mathematics. So we are on chapter number 8, unitary method and time and work. Exercise 8th A we have done. Today we will start exercise 8B. वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा हम बेसिक पढ़ लेते हैं कि अगर कोई आदमी कोई काम को एक्स डे में करता है या फिर कोई आदमी किसी काम को 10 डेज में करता है तो उसका 1 डे का जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा 1/10। ठीक है, तो वैसे वो कह रहे हैं कि अगर कोई आदमी किसी काम को एक्स डे में करता है, ठीक है, तो उसका 1 डे का काम क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है, जैसे इफ़ अ मैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 डेज, ठीक है, तो 1 डे का काम क्या हो जाएगा 1/5। ठीक हो गया। ठीक, अच्छा, इफ़ द वर्क इन 1 डे दैट अ मैन डज इन द टोटल नंबर ऑफ डेज। देखो, अगर मतलब एक दिन में उसने एक दिन में 1/20 काम किया, ठीक है, तो कंप्लीट काम करने के लिए भी उसे 1 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी होगी। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला कि अगर कोई आदमी किसी काम को एक्स डे में करता है तो उसका 1 डे का काम 1/x होगा। ठीक है, लेकिन जब उसका कंप्लीट काम निकालेंगे हम कंप्लीट काम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, उसको भी हमें 1 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, जैसे इफ़ अ मैन डज 1/20 ऑफ अ वर्क इन 1 डे, सो टोटल नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इज़ 1/20, दैट इज़ 20 डेज। ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक्सरसाइज 8B है, तो हम 8B शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 8 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 28 डेज, तो 1 मैन कितना करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला था कि 8 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 28 डे। ठीक हो गया। 8 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो आपको यहाँ पर सीधे दिमाग लगाना है, सिर्फ डिवाइड नहीं करना है, आपने दिमाग लगाना है कि 8 आदमी अगर 28 दिन में करते हैं तो एक आदमी को ज़्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम लगेगा तो ज़्यादा में हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो एक देखो 8 आदमी किसी काम को 28 दिन में करते हैं तो एक आदमी कितने दिन में करेगा 28 × 8, क्योंकि 8 आदमी के हिसाब से एक आदमी को ये काम कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ख़त्म हो गया ये। ठीक हो गया। 1 मैन, अब इससे आगे बोला है कि अगर एक आदमी को 224 डेज लगते हैं, ठीक है, या फिर 8 आदमी को, ठीक है, एक आदमी को 224 डेज लगते हैं, तो आप बताइए कि 14 मैन को कितने लगेंगे। ठीक है, तो एक को ज़्यादा लगेगा, 14 आदमियों को क्या लगेगा, कम लगेगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर 224 भी लिख सकते हो या फिर 28 × 8 भी लिख सकते हो। तो 14 मैन कैसे में करेगा ये काम 28 × 8/14, 14 2 जा 28, दैट इज़ 16 डेज। यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन ईजी करने के लिए 28 × 8 रखा। ठीक है, सेकेंड है कि अ मैन डज अ पीस ऑफ वर्क इन 3 डेज, तो 1 डे में 3 दिन में काम कंप्लीट करता तो एक दिन में कितना करेगा 1/3 वर्क करेगा। एक दिन में कितना काम करेगा 1/3। ठीक है, फिर कहता है कि दूसरा आदमी है, उसका उस काम को करने के लिए 4 दिन लगते हैं। ठीक है, तो उसका 1 डे का काम कितना हो जाएगा 1/4। अच्छा, दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे। ठीक है, तो इसको हम कॉपी में समझते हैं। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ देखो, अ मैन डज अ पीस ऑफ वर्क इन 3 डे, एक आदमी किसी काम को 3 दिन में करता है तो उसका 1 डे का काम कितना होगा, हमने पढ़ा था कितना हो जाएगा 1/3 वर्क। ठीक है, उसका 1 डे का काम कितना हो जाएगा 1/3। दूसरा आदमी है वो 4 दिन में काम करता है। ठीक है, उसका 1 डे का काम कितना हो जाएगा 1/4। ठीक हो गया, ये इक्वेशन नंबर हो गई 1, ये हो गई 2। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि दोनों जो होंगे वो 1 डे में कितना काम करेंगे। ठीक है, तो दोनों में हमें ऐड ही करना पड़ेगा। 1 डे का काम पूछा है तो 1/3 + 1/4, क्या 1/3 + 1/4, 3 4 का एलसीएम होता है 12। 3 की टेबल में कब आएगा 4 टाइम, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 4 की टेबल में 3 टाइम, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो गया 4/12 + 3/12, दैट इज 7/12। ठीक है, अब ये है 1 डे का काम, कितना डे का काम 1 डे का काम। नाउ दे आर आस्किंग
कि बोथ वर्क टुगेदर डू द होल वर्क। ठीक है, जब भी हमें कंप्लीट वर्क निकालना होता है तो हमें उसे 1 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना अभी तक, जब भी हमें कंप्लीट वर्क निकालना होगा तो हमें 1 से डिवाइड करना होगा। दैट इज 1 डिवाइड 7/12, दैट इज दे बोथ विल कंप्लीट वर्क इन 12/7 days. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज one man can do a piece of work in 3 hours, another man can do the same piece of work in 2 hours. How long will they take if they work together? ठीक है, तो टाइम एंड वर्क में हम क्या करते हैं कि पहले हम 1 आवर का, ठीक है, तो ए ने काम किया 3 घंटे में, ए कोई काम 3 घंटे में कंप्लीट कर देता है। ठीक है, तो उसका 1 घंटे का काम 1/3 हो गया। बी किसी काम को 2 आवर्स में कंप्लीट कर देता है, तो उसका 1 आवर का काम कितना हो गया, 1/2। दोनों का 1 आवर का काम कितना हो जाएगा, हमने ऐड करना है, ऐड करने में 1/3 प्लस 1/2 दैट इज 6 एलसीएम आया। 3 की टेबल में 2 टाइम, 3 की टेबल में 2 टाइम और 2 की टेबल में 3 टाइम। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2/6 प्लस 3/6 दैट इज 5/6। ये इनका 1 आवर का काम हो गया। ठीक है, ये इनका हो गया 1 आवर का काम। अगर दोनों साथ काम करेंगे तो वो कह रहे हैं कि व्हाट इज व्हेन दे विल कंप्लीट वर्क। ठीक है, तो जब भी हमें ऐसा काम करना होता है, हमें कंप्लीट वर्क निकालना होता है, तो हमें उससे 1 से डिवाइड करना होता है। और 1 से अगर आप डिवाइड करेंगे, 1 अपॉन जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, 5/6। ठीक है, तो पहले और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई और सेकंड और पहले और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई और सेकंड और ये इस वाले का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6/5 डेज में दोनों काम कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है अमर एंड विजय टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। दोनों एक किसी काम को 10 डेज में कर देते हैं। ठीक है, अमन अलोन कैन डू इट इन 15 days। हाउ मैनी डेज वुड विजय अलोन टेक टू डू द सेम वर्क। ठीक हो गया, दोनों काम करते हैं 10 डेज में। अमर अकेला किसी काम को 15 डेज में कर देता है। विजय का काम बताओ। ठीक हो गया, सो हम यहाँ पर लिखेंगे अमर एंड विजय टुगेदर डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ठीक है, दोनों एक किसी काम को 10 days में कंप्लीट कर देते हैं। अगर इनका 1 डे का काम बोलेंगे तो 1/10 आएगा। अमर किसी काम को 15 डेज में कर देता है, उसका 1 डे का काम बोलेंगे तो 1/15 आ जाएगा। ठीक हो गया, अब बोल रहे हैं कि विजय का बताओ कि विजय 1 डे का काम कितने में कंप्लीट कर देगा या फिर पूरा काम कितने डेज में कंप्लीट कर देगा। तो भैया आप ये देखिए कि 1 डे का टोटल दोनों जो काम करते हैं माइनस अमर का काम माइनस करेंगे तभी तो पता चलेगा कि भैया विजय कितने उसमें काम कंप्लीट करता है। तो 1/10 माइनस 1/15 ये दोनों का कंप्लीट का काम, ये अमर का अलोन का काम। 15 और 10 का हमने एलसीएम निकाला, दैट इज 30। कितना आया 30। 10 3 जा 30, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई। 15 2 जा 30, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, दैट इज 3/30 माइनस 2/30 दैट इज 1/30। तो 1 डे में विजय काम करेगा 1/30। तो विजय विल कंप्लीट वर्क इन 1 डिवाइड 1/30। कंप्लीट वर्क को हम 1 से डिवाइड करते हैं, दैट इज 30 डेज। ठीक है, दैट इज 30 डेज। ठीक है, यहाँ पर आप देख लेना ये कैसे किया, 1 इसके नीचे कुछ नहीं है, डिवाइड और 1/30। दिस डिवाइड विल कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई इफ दिस विल रिवर्स। 1/1 इंटू 30/1। ठीक है, तो इसलिए 30 डेज आया है ये। ठीक है, इसलिए क्या आया 30 डेज आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज 2 car मैकेनिक राम एंड श्याम वर्किंग टुगेदर कैन ओवरहॉल अ कार इन 3 days। ठीक है, राम एंड श्याम 2 हैं भैया, इन्होंने 3 दिन में काम कर देते हैं। राम वर्किंग अलोन टू डू जॉब इन 5 days। ठीक है, अगर श्याम अलोन वर्क करता है तो कितना डेज लगाता है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, राम और श्याम किसी काम को करते हैं 3 days में, उनका 1 डे का काम होगा 1/3। ठीक है, राम 5 दिन तक लगातार काम करता है, मतलब 5 दिन तक अकेले काम कर लेता है, तो उसका 1 डे का काम होगा 1/5। शाम का 1 डे का काम कैसे करोगे, इन दोनों का कंप्लीट काम माइनस राम का कंप्लीट काम। तो जब इन दोनों का है एलसीएम 15, 3 5 जा 15 और 5 3 जा 15। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो ये हो गया 5/15 माइनस 3/15 दैट इज 2/15। ठीक है, कंप्लीट वर्क कैसे करेंगे, 1 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 15/2। दिस
डिवाइड विल कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई इफ दिस विल रिवर्स। अगर ये उल्टा हो जाएगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में। तो ये कितना हो जाएगा 15/2 डेज में शाम अपना काम कंप्लीट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 3 men सुरेश, रमेश, दिनेश कैन डू अ वर्क इन 9 आवर, 18 आवर एंड 12 आवर। ठीक है, 3 आदमी हैं, तीनों काम अपना अपना इतना में कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, अगर 7 काम करेंगे तो वो कितना टाइम लगाएंगे। ठीक है, सो सुरेश, रमेश एंड दिनेश कैन डू अ वर्क इन 9 आवर, 18 आवर, 12 आवर रिस्पेक्टिवली। तो 1 आवर में सुरेश का काम 1/9 हो जाएगा, रमेश का काम 1/18 हो जाएगा और दिनेश का काम हो जाएगा 1/12। सो कह रहे हैं कि टुगेदर क्या तीनों कितने टाइम में काम कंप्लीट कर देंगे। तो तीनों का काम अगर टुगेदर करना है तो हम ऐड करेंगे, यानी 1/9 + 1/18 + 1/12। ठीक है, 9, 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, दैट इज 36। 9 की टेबल में 4 टाइम आता है 36, ऊपर नीचे 4 से डिवाइड। 18 की टेबल में 2 टाइम आता है और 12 की टेबल में 3 टाइम आता है। तो ये क्या होगा 4/36 + 2/36 + 3/36। तो ये कितना हो गया 9/36। ठीक है, ये फिर से कटेगा, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। ठीक है, तो सुरेश, दिनेश और वो ये 1 आवर का काम है इनका। ठीक है, कितने घंटे में काम कर देंगे, इसको 1 से हम कर देंगे डिवाइड। ठीक है, दिस डिवाइड विल कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई व्हेन दिस विल रिवर्स। जब ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 आवर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अप टू दैट पॉइंट बी सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।